बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। जो खेल है वो बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। इस हद तक इंटरेस्टिंग खेल हो गया है बिकॉज शहबाज शरीफ साहब जैसे ठंडे ठार पॉलिटिशियन को भी काफ़ी ज़्यादा तप चढ़ गई है। और इस हद तक तप चढ़ गई है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एहतसाब का मुतालबा किया है। अच्छा, अब एहतसाब किसका? सियासतदानों का तो एहतसाब होता ही रहता है। उन्होंने जुडिशरी के एहतसाब का मुतालबा किया है। इतना बड़ा मुतालबा शहबाज शरीफ साहब ने उस टाइम पर किया जब वो एतमाद का वोट ले चुके थे। एतमाद के वोट के अंदर उनको अक्सरियत भी हासिल हुई और ये वो वाली अक्सरियत थी जो उनको प्राइम मिनिस्टर बनने के टाइम पर, जब वो पहली दफ़ा बने थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में, उस टाइम से उनको ज़्यादा वोट पड़े। तब उनको 174 पड़े थे, अब उनको 180 पड़े हैं। और उनको जो वोट पड़े उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक झूठ बोला, वो झूठ भी एक्सपोज हुआ, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जब ये तमाम तर फतह और तमाम तर स्ट्रॉन्ग मैसेज सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिया गया, उसके बाद तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कर दो मुझे डिस्क्वालीफाई, अगर करना है तो। एतमाद का वोट लेते ही इस लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया शहबाज शरीफ साहब में कि उन्होंने ऐसी तैसी फेर दी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा, तल्ख सवाल उन्होंने किए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और उनका कहना है कि जी उनकी गोद में एक जज बैठा है जिसके खिलाफ अरबों रुपए करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं। उनका क्या किया उन्होंने? यानी चीफ जस्टिस साहब से पूछ रहे हैं कि भाई क्या क्या किया आपने उनका? उन्होंने कितने जजेस को करप्शन के इल्ज़ामात पर घर भिजवाया है? पहले अपने गले में झांक कर अपना एहतसाब करें, फिर किसी और से पूछे। यानी शहबाज शरीफ साहब ने एक शट अप कॉल दी है चीफ जस्टिस साहब को, और ये शट अप कॉल देने का जो कॉन्फिडेंस है वो शहबाज शरीफ साहब को पार्लियामान ने दिया। अब आ जाएं जी झूठ पर। वो झूठ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बोला, और वो झूठ चंद घंटे भी नहीं टिक सका। जब कल शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट लिया और उनका काउंट 180 हुआ, बेसिकली 181, तो उसकी जो पार्टी पोजीशन आई है वो आ गई है। फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर खूब तनकीद की। उनका ये कहना था, बल्कि पूरी की पूरी पीटीआई, आपको पता फिर एक ही डगर पे चल जाती है, पीटीआई का कहना था कि जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान है ना, उनके वोट जो हैं वो 180 वोट्स में शामिल हैं, जिसकी जो शोखियाँ जो हैं वो PMLN मार रही है, जिसकी शोखियाँ शहबाज सरकार मार रही है। और जबकि पार्टी पोजीशन के मुताबिक जो इत्तेहादी हुकूमत के अपने जो अरकान हैं वो तमाम मिलाकर 181 बनते हैं। तो असल में जो हुकूमती अरकान हैं उन्होंने ही शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया। बल्कि ये जो पार्टी पोजीशन है ये साथ में चल भी रही है, मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ, ताकि जो झूठ बोला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 85 सीट्स हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की हैं जी 58 सीट्स से साथ में चल भी रहा है। मुत्तहिदा मजलिस अमल की है जी 13 और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हैं जी 7 और 5 सीट हैं जी बाप की। और जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है उसकी 4 सीटें हैं, PMLQ की 3 हैं, अवामी नेशनल पार्टी की 1 है, जमहूरी वतन पार्टी की जो सीटें हैं वो 1 हैं और आज़ाद उम्मीदवार 4 हैं। इनको अगर आप कुल मिलाएं तो 181 बनती है। और अगर मैं अपोजिशन की साइड की बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22 MNAs नॉट सबमिटेड देयर रिजिग्नेशंस, 3 MNAs जिनका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ, 2 मेंबर इलेक्ट दैट इज़ मिस्टर इमरान खान नियाजी NA 45 और मिस्टर मोहम्मद मोहसिन लगारी NA 193 से, दे हैव नॉट टेकन द ओथ। और 4 MNAs जो हैं उन्होंने अभी तक अपना जो रेजिग्नेशन है सबमिट नहीं किया और वो सेशन भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सारी जो ये कन्फ्यूजन स्टेट है ना, ये टोटल PTI के बनते हैं 31। पाकिस्तान मुस्लिम लीग Q के जो 2 हैं वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, यानी कि इनके साथ PTI वगैरह के साथ, जो कि PTI नहीं है। और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है GDA उसके 3 हैं और जमात इस्लामी MMAP इनका 1 है। तो टोटल हुए 37 और इनका जो ग्रैंड टोटल होता है वो 218 का बनता है। और एट प्रेजेंट जो है 124 सीटें जो हैं वो वैकेंट है। ये जो है जी ये पार्टी पोजीशन है जो कि मैंने आपको पढ़कर बता दी है। अब आ जाएं जी जो असल मुद्दा है
ये वैसे तो फुटेज है, लेकिन जाहिर सी बात है मैं फुटेज आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकती, तो मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। और ये तस्वीर है जी, हा, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते चहचहाते फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और अली ज़फ़र साहब, और उनके साथ ऑफ कोर्स नवीद कमर साहब हैं और वज़ीर क़ानून हैं और इसाक डार साहब हैं, साद रफ़ीक साहब भी सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं बेसिकली। सो ये बेसिकली हम ख्याल बेंच जो है, उन्होंने अपनी टोन और लहजा क्या बदला, उन्होंने अपनी चीज़ें क्या छुपाई, उन्होंने अपना जो लाहे अमल था उसको क्या सीक्रेट रखा, सिर्फ इसलिए कि किसी ना किसी तरह से मुज़ाकरात हो जाएं। तो पीटीआई वफ्द ने भी मौके पर चौका माना और मौके की गनीमत को भांपते हुए ठक करके इस्लामाबाद के अंदर कमेटी रूम में पहुंच गए। और मतलब आप ये देखें, वैसे कसम से, वैसे ये बड़ी गंदी मिसाल मुझे लगती है, लेकिन ये थूक कर चाटने वाला ही हाल है कि नहीं बैठेंगे चोरों के साथ, डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे। हम आपको कह रहे थे कि इनको बैठना पड़ेगा। अब आप कहेंगे बैठे क्यों हैं? जाहिर सी बात है, हुकूमत तो इसलिए बैठी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको डंडा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने बैठना है। अब हुकूमत जो बढ़के मार रही है पार्लियामेंट के अंदर, वो मार सकती है बढ़ के पार्लियामेंट में, लेकिन उनको कानूनी जो लड़ाई है वो कानूनी तरीके से लड़नी है। तो हुकूमत को टाइम बाइंग टैक्टिक्स जो चाहिए, क्योंकि इंतखाब पीडीएम ही की जो हुकूमत है वो डिसाइड करेगी कि कब होगा। और ये बात पीटीआई को भी पता है और ये बात चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को भी पता है। और इसलिए इन्होंने मौके को गनीमत जानते हुए इन्होंने कहा कि बस ठीक है जी, अब हम चोरों के साथ, डाकुओं के साथ, हम तो हर एक के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। और ये ऐसे ही नहीं आ गए थे। इमरान खान साहब ने फ़ोन किया, इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब के साथ भी फ़ोन पर बात की, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी बात की, जो वफ्द आया, 3 रुकनी जो इनका वफ्द आया था, इनके साथ बात की। और उन तक जो उन्होंने अपनी पहुँचाए हैं शराइत, वो बड़ी दिलचस्प है। इससे पहले कि मैं आपको शराइत बता दूँ, मैं आपको ये ज़रूर बता दूँगी कि इमरान खान साहब के साथ भी छेड़छाड़ करने का फैसला हुकूमत ने किया है। छेड़छाड़ ये है कि तंग करना, मतलब करना कुछ नहीं है, बस ऐसे तंग करेंगे। उन्होंने डराना शुरू कर दिया, रात को खबरें, आधी रात को चलानी शुरू कर दी खबरें, क्योंकि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना है आज, और सुबह 7 बजे उन्होंने निकलना था हाई कोर्ट के लिए, इस्लामाबाद के लिए। और ऐसे में क्या हुआ कि जी उन्होंने जो है हुकूमत ने ये अफवाह उड़ा दी कि जी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की जो पूरी की पूरी तैयारी है ना, वो हुकूमत ने कर ली। भाई हुकूमत ने कहा कि जो पीटीआई है वो हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की थ्रू डरा रही है, हमें धमका रहे हैं, तो हम भी उनके साथ छेड़छाड़ ना करें। तो उन्होंने ऐਵੇਂ छेड़खानी शुरू कर दी कि हम अरेस्ट करना शुरू कर देंगे। बस फिर पीटीआई के लोग का क्या है। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है अपना जो मौखर किया खिताब, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, मेरे ख्याल से 2-3 घंटे के लिए उन्होंने अपना खिताब मौखर किया। और फिर जो खिताब किया वो भी बड़ा होम्योपैथिक सा था, उसमें कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है, आपको पता है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो ऐसे टाइम के ऊपर वो ऐसी क्यों बात करेंगे कि उनकी अपनी गेम ही ख़राब हो जाए। लेकिन जो शराइत उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखी, वो शराइत बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि टोन में तब्दीली है, लाहे अमल में तब्दीली है, प्लान ऑफ एक्शन में इन्होंने तब्दीली की है। और वो इसलिए उन्होंने तब्दीली की है कि वो अपनी शराइत सामने रख सके, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इनकी कोई शर्त नहीं मानी जानी। ये आप लिख लें जितनी चाहे मर्जी तब्दीलियां कर रहे हैं, शराइत नहीं मानी जानी पीटीआई की, क्योंकि पीटीआई की शराइत ही इस किस्म की है। कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील हों, और तहलील होने का भी एक टाइम है जो पीटीआई ने मांगा है। मतलब सदके जाओ, इमरान खान साहब ने फ़ोन करके ऑर्डर लगाया फवाद चौधरी साहब को इस मीटिंग के अंदर जाने से पहले, और ये उन्होंने ऑर्डर लगाया कि भाई आपने उनसे कहना है कि जी जुलाई से पहले पहले ये दोनों असम्बलियाँ, तीनों असम्बलियाँ तहलील करें, यानी कौमी असम्बली भी, और जो बलूचिस्तान की असम्बली, और जो सिंध की असम्बली। अब आप मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी सिंध की असम्बली तहलील करेगी, क्यों करे? शहबाज शरीफ नेशनल असम्बली तहलील करेंगे? नहीं करेंगे। ये जिनकी शर्त है कि कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील की जाए, और तहलील करने की भी एक मुद्दत है, और वो मुद्दत ये है कि जी जुलाई से पहले पहले ये असम्बलीज तहलील की जाए, एक साथ इंतखाबात कराने के लिए आइन में तरमीम की जाए। अच्छा, ये तरमीम बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कह रहे हैं कि जो तरमीम है ना, वो तरमीम जो है वो सिर्फ 1 टाइम की जाए, यानी 1 टाइम इन द सेंस कि सिर्फ इस दफ़ा के लिए की जाए, क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जुलाई तक, जुलाई से पहले पहले, मतलब 1 जुलाई
है तो आप 30 जून तक या 1 जुलाई तक मैक्सिमम ये विफाक और बाकी सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दें। और क्योंकि इलेक्शन फिर एक ही टाइम पर कराने हैं तो हुकूमत अक्टूबर नवंबर का अनाउंस कर रही है, लेकिन हालांकि हुकूमत ने अक्टूबर नवंबर में भी नहीं करा रहे, तो हुकूमत थोड़ा पीछे आए और इमरान खान साहब थोड़ा आगे जाएंगे 14 मई से। तो जी वो कह रहे हैं कि जो जुलाई के अंदर आप ये असम्बलीज तहलील करें और वन टाइम, क्योंकि अब असम्बलीज तहलील बाकी होंगी और एक ही टाइम पर पाकिस्तान में इंतखाब कराने हैं, जो कि जुलाई में हम किसी टाइम पे करा लेते हैं या अगस्त में बेसिकली, तो उसके लिए वन टाइम आप तरमीम करें। अब वन टाइम तरमीम कैसी होगी कि सिर्फ इस दफ़ा के लिए, सिर्फ इस साल 2023 के लिए, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात 90 दिन से आगे जा रहे हैं और जो जनरल इलेक्शंस हैं वो पहले हो रहे हैं, तो पूरे मुल्क में एक टाइम पर कराने के लिए हम एक आइनी तरमीम कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई को आइन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है और वो ये कह रहे हैं कि जी आइन जो है वो किसी तौर पे पामाल नहीं होना चाहिए। वैसे तो आइन पामाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो मैं भी मानती हूँ, मैं इस चीज़ को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन जैसे पीटीआई को हुकूमत की नीयत का पता चल जाता है, हुकूमत को पीटीआई की नीयत का पता चल जाता है, इसी तरह हमें भी नीयतों का पता चल जाता है। तो नीयत इनमें से नीयत आइन को समझाने वालों की भी इस हवाले से ठीक नहीं है, तो इसलिए एक साथ इंतखाबात के लिए आइन में तरमीम की जाए। अब यह शर्त उन्होंने क्यों रखी है पीटीआई वालों ने, वो इसलिए रखी है कि जी आइनी तरमीम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहिए पार्लियामान में, क्योंकि इस टाइम पर इसलिए तरमीम नहीं हो सकती क्योंकि पार्लियामान मुकम्मल नहीं है। और मुकम्मल क्यों नहीं है, वो इसलिए मुकम्मल नहीं है, अभी पार्टी पोजीशन तो आपको बताई ना, अभी इसी वीडियो के अंदर बताई, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा कंफ्यूजन वाला स्टेटस है। 22 MNA इस्तीफे दिए नहीं दिए, 2 हैं इमरान खान साहब और एक और वो आकर ओथ नहीं लेते हैं, और बाकी जो 4 हैं उन्होंने ना इस्तीफे सबमिट किए हैं ना वो आ रहे हैं। मतलब अजीब सी खिचड़ी खरबली टाइप की मची हुई है, ठीक है। तो एक तीर से इमरान खान ने 2 शिकार शर्त नंबर 2 में करने की कोशिश की, वो ये है कि एक साथ इंतखाब के लिए आइन में तरमीम की जाए और आइनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के इस्तीफे वापस लेने होंगे। और फिर वो ये कह रहे हैं कि जुलाई या मैक्सिमम अगस्त तक जो है वो इंतखाबात कराए जाए। अब इसमें मुद्दा ये है कि इनमें से एक शर्त भी हुकूमत ने नहीं माननी है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अभी जो एक 3 रुकनी बेंच है, जिनमें से जाहिर बात है चीफ जस्टिस साहब रेस्ट भी हैं और रीसेट मोड पर भी हैं, और जो बाकी जो दोनों जजेस हैं वो, अब मैं क्या बोलूँ, मतलब कि ज़रा थथले से हुए हैं इस टाइम पर। कोई एक जो है उनमें से सुना है कि वो कराची भी गए हुए हैं, तो अभी अगले 2-4 दिनों के अंदर तो कुछ इतना हंगामा होता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ये पहला मरहला निकलेगा और पहले मरहले के बाद जैसे दूसरा मरहला आएगा, तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट अपना लाहे अमल तैयार करेगी, जब उनको पता चलेगा कि जी अब ये मामला जो है वो आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। तो मुद्दा ये है कि इमरान खान साहब की जो शराइत हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो हुकूमत उनको दे रही है, और इमरान खान साहब के पास कोई ऑप्शन और नहीं है सवाए इसके कि वो इस लॉलीपॉप को आराम से खाएं और इन्जॉय करें अभी के लिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोबारा हरकत में नहीं आती, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सवाए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तकिया किए। और सुप्रीम कोर्ट को आनी हाथों से डील कैसे करना है उसका जो पूरा का पूरा बंदोबस्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने कर लिया है। तो अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।